स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इनका नाम। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1 अगस्त 1886 को हुआ था। जन्म स्थान इनका चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1964 में हुई थी। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता था। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। शैली इनकी प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, भाषा का ज्ञान, ब्रज भाषा, ये सभी रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में किया करते थे। शुरू करते हैं जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर इनका जन्म जो है झांसी में हुआ था, झांसी जिले के चिरगांव में। और कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त, और इनकी माता का नाम क्या था? काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई थी। तो इनके पिता जो थे, इन्हें साहित्य, हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था और जिसका असर, इनके पिता का असर जो है, प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर भी पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है चिरगांव से और माध्यमिक शिक्षा जो है मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई थी। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाली गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया और इनकी क्या हुआ? 22 दिसंबर 1964 को मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की साहित्य रचनाएं। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता है, किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक, वैचित्र एवं सूक्ष्म अनुभवों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर इन्हें उत्कृष्टता प्रदान की है। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव एवं दानव नहीं है। इनके रामकृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र है, इसलिए वे जीवन पर ना और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, पृथ्वीपुत्र, किसान, हिंदू, चंद्रहास, द्वापर, कुणालगीत आदि इनकी रचनाएं हैं। भावपक्ष, मैथिली शरण गुप्त भावपक्ष। राष्ट्रीयता, श्री मैथिली शरण जी की कविता में संपूर्ण भारतीय जनता का हृदय बोलता है। उसमें संपूर्ण राष्ट्र की पुकार सुनाई देती है।
वर्तमान भारत के लिए कुछ भी अपेक्षित था वह सब कुछ गुप्त जी की कविता में उपलब्ध होता है। देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना के से परिपूर्ण आपकी कविताएं जनता का उद्बोधन करती है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि है। देशभक्ति परक कवि को राष्ट्रीय भावनाओं पर गांधी जी का प्रभाव है। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। इन्होंने एक कविता लिखी है जिसमें बताया है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। भाषा शैली। मैथिली शरण गुप्त भाषा शैली हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने वाले गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अद्भुत है उद्धत है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रयुक्त करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियां और मुहावरे के प्रयोग से जीवंतता आ गई है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अपने सफलताएं की है। इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। इनकी शैली में गेयता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मक विद्यमान है। साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। हिंदी काम राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले राष्ट्र कवि है। इन्हें काव्य हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार के जीवन परिचय पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको वहां पर एप्लीकेशन और ऐसे भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में।